एक बूढ़े आदमी ने घर में बची थोड़ी सी पीली सोयाबीन भूनकर चूहों को दे दी। सोचा भी नहीं था कि चूहों के परिवार को वह बहुत स्वादिष्ट लगी। उन्होंने बूढ़े आदमी को अपने चूहा राज्य में मेहमान बनने का न्योता दिया और बदले में एक डिब्बा सुनहरे सुअर के पैर भी भेंट किए। बूढ़े आदमी के न तो बच्चे थे न परिवार, घर में बहुत गरीबी थी, सिर्फ चूहे ही उसके साथी थे। उसका पड़ोसी बूढ़ा ली बहुत अमीर था, लेकिन वह इंसानियत में बहुत खराब था। उस वक्त झांग और उसकी पत्नी ने 2 वक्त का खाना नहीं खाया था। पत्नी ने कहा कि अलमारी के नीचे देखो, शायद कुछ खाने का सामान बचा हो। झांग ने टटोल कर सच में एक मुट्ठी पीली सोयाबीन पाली। झांग लालच में था, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि इतनी सी सोयाबीन खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बेहतर है इन्हें चूहों को दे दो। झांग को बात सही लगी। उसने भुनी हुई सोयाबीन चूहों के बिल के सामने रख दी। रात को राज्य का छोटा राजकुमार चूहा खुशबू से खिंच कर आया। सोयाबीन चखी और उसे बहुत पसंद आई। वह उन्हें पैक कर माता पिता के पास ले गया। चूहा राजा और रानी को भी स्वाद बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने पूछा कि यह किसने बनाई, तो राजकुमार को झांग को बुलाने भेजा ताकि उसका धन्यवाद कर सके। राजकुमार ने सोते हुए झांग को जगाया, अपनी पहचान बताई और घर आने का निमंत्रण दिया। झांग ने कहा, तुम्हारा बिल इतना छोटा है, मैं अंदर कैसे जाऊँ? राजकुमार ने कहा कि आंखें बंद करो और चिंता मत करो। उसने एक मंत्र पढ़ा और आंख खोलते ही झांग खुद को चूहा राज्य में पाया। चूहा राजा ने उसे सोयाबीन के लिए धन्यवाद दिया और बेटे से कहा कि थोड़ा सा सोना और जवाहरात लेकर आओ। झांग ने मना किया कि इतनी सी सोयाबीन के बदले यह बहुत ज्यादा है। राजा ने कहा, यह तो बस थोड़ा सा सोना है, ले जाओ। झांग ने आभार जताया और लौट आया। सुबह उसकी पत्नी ने रत्नों का बक्सा देखा तो हैरान रह गई। सोने की चमक ने पड़ोसी बूढ़े ली का ध्यान खींचा। उसने खिड़की से झांक कर सब सुन लिया कि बस भुनी सोयाबीन चूहों को दो तो चूहा राजा सोना चांदी दे देता है। बूढ़ा ली खुश हो गया। फौरन घर जाकर ढेर सारी सोयाबीन भून दी और मेज पर रख दी। खुशबू से राजकुमार आ गया और खाने लगा। तभी बूढ़ा ली बोला, मेरी सोयाबीन खाई है तो मुझे चूहा राज्य ले चलो। राजकुमार को उसका यह लालच बुरा लगा, लेकिन वह दिल का अच्छा था। उसने फिर से मंत्र पढ़ा। ली चूहा राज्य पहुंचा और बेहिचक बोला कि वह रत्न देखना चाहता है। राजा ने भी मन में कुछ नहीं रखा, उसे खजाने के कमरे में ले गया। सोना देखकर बूढ़ा ली खुशी से नाचने लगा और पागलों की तरह अपने कपड़ों में रत्न भरने लगा। लेकिन आखिरकार अपनी लालच और बुरी नीयत के कारण उसे अपनी पूरी जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ी। अगर आप भी इस तिरंगे से प्यार करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना।